Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I am Maryam Hassan, your English teacher, and welcome to your second lecture for today. Students, today we are going to learn about simple present tense. What is simple present tense? It indicates an action which happened in the present, but it isn't necessary for actions to happen right now. यानी सिंपल अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये हमारे उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो हम प्रेजेंट में करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, वो अपना काम करती है। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं दे डिफाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अब किन किन चीज़ों को इंडिकेट करता है, उसमें आ जाते हैं अनचेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है, लाइक आई वर्क इन लाहौर। जनरल ट्रूथ्स आ जाते हैं। जनरल ट्रूथ्स क्या होते हैं? लाइक वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्रीज, कि पानी जो है वो 0 डिग्री पर जमता है। साइंटिफिक फैक्ट्स आ जाते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिक जो नॉलेज पर बेस करती हैं, जैसे सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, ठीक है, हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। सो दीज आर साइंटिफिक फैक्ट्स। फिक्स अरेंजमेंट्स, यानी ऐसे काम जो हमने फिक्स्ड हैं हमारे एक टाइम पर कि हम वो करते हैं, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स, और हमारे कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम फ्रीक्वेंट बेस्ड पे करते हैं, ठीक है ना, यानी हम ऐसे काम जो हमारे अक्सर व बेशतर होते हैं कि मैं हमेशा स्कूल रिक्शे पर जाती हूँ, ठीक है, वो अक्सर मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, बच्चे पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फ्रीक्वेंट अकरिंग इवेंट्स। और इसके अलावा ये हैबिट्स के बारे में भी बात करता है, जैसे कहेंगे हम ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी हैबिट्स कहलाती हैं। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स अनचेंजिंग सिचुएशंस, जनरल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, हैबिट्स, फिक्स अरेंजमेंट्स एंड फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स। ओके, यानी हम अपने उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो हम कभी कभार करते हैं, या हम नॉर्मल रोज़ाना करते हैं, या इसके अलावा हमारी आदत होती हैं, या हम एक टाइम होता है कुछ टाइम पर ये काम होता है, या वो बातें जो कि जिनको आप यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहते हैं, जिनको हम जुटला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह से बनाना है? 3 हिस्से होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। एक हिस्सा कहलाता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव फॉर्म में हमने अपना टेंस कैसे बनाना है? सबसे पहले तो बात आएगी सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपके सामने इस वक्त स्लाइड पर भी आ रहा है कि सब्जेक्ट के बाद बात करते हैं हम एक्शन वर्ड की, ठीक है। तो हमने ख्याल ये रखना होता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है हमने उसके अकॉर्डिंग एक्शन वर्ड चूज़ करना है। एक्शन वर्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक प्लूरल फॉर्म में होते हैं और एक सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ हम अपने एक्शन वर्ड को सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, किस एक्शन सब्जेक्ट को हम अपने के साथ हम कौन सा एक्शन वर्ड पिक करेंगे। सो देयर इज़ यू कैन सी राइट नाउ ऑन द स्लाइड कि इफ़ द सब्जेक्ट इज़ इन ही, शी और इट, तो आपके पास एक्शन वर्ड में जो भी आप एक्शन वर्ड चूज़ करें इट शुड बी इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ही, शी, इट यूज़ किए जाते हैं सिंगुलर एज सिंगुलर नाउन्स, ठीक है ना। तो जब भी आप सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे यू आर गोइंग टू यूज़ एक्शन वर्ड प्लूरल इनटू प्लूरल फॉर्म। देखिए ही, शी, इट के साथ मैंने एक्शन वर्ड में एस को ऐड किया है। ओके, सो इफ़ the subject is in form of I, we, you, they, you are going to simple use a सिंगुलर फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड, यानी यहाँ पे हम वर्क लगा रहे। एज एन एग्जाम्पल मैंने ये आपको दिया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम पॉजिटिव फॉर्म में अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट फॉर्म में है तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पर वर्क्स, यानी जो भी एक्शन वर्ड आप लिख रहे हैं उसमें हम
एस लगा देंगे, और अगर वो आई वो यू दे में है तो देन इट गोइंग टू बी इनटू सिंगुलर फॉर्म, यानी विदाउट एस और ई एस फॉर्म में आपका जो है वो आएगा। ठीक है, नाउ सेकंड जो हमारी एक टेंस की किस्म होती है वो नेगेटिव फॉर्म में होती है, यानी हम नेगेटिव फॉर्म में हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वो काम पर नहीं जाता या वो काम पर नहीं जाती, ये काम पर नहीं जाता, ठीक है ना। तो अब ये नेगेटिव फॉर्म है, अब नेगेटिव फॉर्म में हम क्या करेंगे? सो हेयर इज़ अ स्लाइड एज यू कैन सी राइट नाउ, ही शी इट। अगर आपके सब्जेक्ट में इन तीनों में से कोई है, या सपोज़ अगर कोई एक नाम भी है, लाइक ही की जगह ज़रूरी नहीं कि ही आए, हो सकता है कोई, हम नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पे गार्डनर भी हम कर सकते हैं, पोस्टमैन लिख सकते हैं, हम कोई एनिमल नेम लिख सकते हैं, लाइक हॉर्स लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इफ़ द सब्जेक्ट इज़ इन सिंगुलर फॉर्म तो आपने उसके साथ डज या डू में से कुछ एक चूज़ करना है। सो इफ़ द सब्जेक्ट कम्स इन सिंगुलर फॉर्म लाइक ही शी इट, तो आप यहाँ पर डज को चूज़ करेंगे। डज इसलिए यहाँ आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल है कि जब आप नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो या डू का इस्तेमाल करेंगे या डज का, और डू डज के साथ हम नॉट लगाएंगे टू मेक इट इनटू नेगेटिव फॉर्म, और देन कम्स द वर्ब। यू कैन सी इट राइट नाउ कि यहाँ पे ही शी इट है और इसके साथ हमने डज नॉट चूज़ किया है, डज नॉट। और आप एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स कि व्हेन वी आर गोइंग टू राइट डाउन डज, डज में ऑलरेडी प्लूरल है ना, ई एस लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, तो फिर जब हम ये प्लूरल है तो हम एक जो एक्शन वर्ड दूसरा इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डू के साथ ई एस लगा कर उसको प्लूरल बना दिया है, ठीक है। सो ओनली यू आर गोइंग टू राइट डज नॉट वर्क, यानी कि हम वर्क में एस का एडिशन नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी डज आ गया हुआ है। अच्छा, अब देखिए इफ़ द सब्जेक्ट इज़ इन फॉर्म ऑफ आई यू वी दे, यानी ये प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, तो फिर हम डू नॉट लगाएंगे और फिर वही काम वर्क को एज इट इज़ ही लिखेंगे, ठीक है। सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ इन ही शी इट फॉर्म यू आर गोइंग टू चूज डज एंड नॉट, ये नेगेटिव फॉर्म में डज नॉट वर्क, ठीक है। एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज़ इन आई यू वी दे देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन डू नॉट, और डू नॉट के साथ हम वर्क का इजाफा करेंगे, यानी कि हम सिंगुलर एडिशन एक्शन वर्ड का करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ इट इन अ नेगेटिव फॉर्म, यानी जब आपने नेगेटिव फॉर्म में बनाना होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म कौन सी होती है? सवालिया जुमला जिनको हम कहते हैं, ठीक है। सवालिया जुमला आप सब बच्चों को पता है ना कि जिन जुमलों के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं, वो सवालिया जुमले होते हैं। तो इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस की तीसरी जो फॉर्म है वो है क्वेश्चन फॉर्म, यानी अगर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सवालिया जुमला बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट? द स्ट्रक्चर इज़ दैट कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हमने उसमें चूज़ कर लगाना है वो हम फर्स्ट पे ले आएंगे, देन राइट डाउन सब्जेक्ट, देन राइट डाउन एक्शन वर्ब। यू कैन सी इट राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पे मैंने डू डज को स्टार्ट में लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। अब आपने ये डिसाइड करना है, पहले ये देखना है कि जुमले में सब्जेक्ट कौन है। अगर तो सब्जेक्ट ही शी इट है तो इट मीन्स कि आप यहाँ पे डज लगाएंगे, ठीक है। डज सबसे पहले लगेगा क्योंकि ये सवालिया जुमला है, उसके बाद हम ही शी इट में से जो भी आ रहा है वो लगाएंगे, एंड देन कम्स द एक्शन वर्ड एट द एंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क टू शो इट दैट इज अ इन क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है। सो अब देखिए ये तो हो गया, ही शीट के साथ हमने डज लगा दिया। अब देखें कि अब अगर टेंस जो है, टेंस में सब्जेक्ट जो है वो आई में है या वी में है या यू में है या दे में है, तो हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब चूज़ करना है? तो डू हम लगाएंगे, ठीक है। हमने अपने भी प्रीवियस स्लाइड में यही देखा था ना कि आई यू यू दे के साथ हमने डू लगाना है, तो ऑब्वियसली जब हम इनको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करेंगे तो वी आर गोइंग टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट, यानी डू को हम फर्स्ट पे लेकर फिर हम हेल्प सब्जेक्ट और फिर उसके बाद एक्शन वर्ड एंड देन राइट डाउन योर क्वेश्चन मार्क टू मेक इट दैट इट इज़ इन अ क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट। और ये आपको पता, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल कि व्हाट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा हमारा पॉजिटिव फॉर्म है, दूसरा हिस्सा हमारा नेगेटिव फॉर्म है, और तीसरा हिस्सा हमारा क्वेश्चन फॉर्म है। और हमने किस तरीके से अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को, अगर सादा जुमला है तो उसमें हमने क्या लगाना है, अगर मनफी जुमला है यानी नेगेटिव है तो उसमें हम नॉट लगाएंगे विद दी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। और अगर क्वेश्चन फॉर्म है तो हम क्वेश्चन फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे ले आते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कम विद द नेक्स्ट lecture in which you will learn more about simple present tense. Okay ji, take care of yourself, students. Allah Hafiz.